या भगवान, इस बियावान जंगल में ये मुसाफिर कौन है जो तरबतर खून से लथपथ है, यहां पड़ा हुआ है। जल्दी करो, पानी लेकर आओ। घबराने की बात नहीं है युवक, सामने आओ, पानी और पिलाओ। पानी पिला लो, चमड़ी खींच लूंगा। लगता है मुझे कि ये युवक मुसाफिर किसी मुसीबत का मारा है। सामने आओ बेटा, आइए, घबराइए नहीं, आओ। कहाँ के रहने वाले हो? अबू जी, आप लोग कौन हो? जो आकर आपने मेरे प्राण को बचाया। अबू जी, आप लोग कौन हो? बेटा, आप कहाँ आए हैं? क्या? आप बियावान जंगल में आए हैं। क्या? और मैं बियर का शेर, डाकू शेर। घबराने की बात नहीं है। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं सत्य बताना। हाँ, कहीं तो पुलिस का मुखबरी तो ना ही है। बाबू जी, ये तुम क्या कह रहे हो? पुलिस का मुखबिर? नहीं बाबू जी। मैं सावधान हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीआईडी पुलिस वाले कभी पागल का रूप रखते हैं, कभी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, खास करके ये डाकू शेर सिंह को पकड़ने के लिए। लेकिन आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि डाकू शेर सिंह को गिरफ्तार कर ले। आप डाकू शेर सिंह हो? आपने मेरे प्राण को बचाया। मैं आपको भगवान मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। इसका मतलब है तो मुसीबत का मारा है, और देख कर तेरी ये दशा, देख कर तेरी ये दशा, और दिल जिगर के पार हुआ। किसने सताया है, और अब तो हर तरफ से, क्या अब तो हर तरफ
किसने सताया है? मैं वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर तेरे दुश्मन को तेरे बाबूजी चरणों में ना ला कर किया तो मेरा नाम डाकू शेर सिंह नहीं है। कहाँ हो तुम मेरी गुड़िया? कहाँ मेरी बहन? कहाँ हो तुम? बाबूजी तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाबूजी हाँ जाते हैं हाँ मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। हाँ बाबूजी बेटा, बेटा अपना पूरी कहानी बताइए। बाबूजी मेरा नाम राजेश है बाबूजी। रहने वाले कहाँ के हो? बाबूजी मैं रत्नगढ़ का रहने वाला हूँ, भोला राम किसान का बेटा हूँ बाबूजी। देखिए बाबूजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बोलो, शौक से बोलो, हमारी शरण में आए हो। बाबूजी वो हरामजादा भवानी सिंह मेरा पुराना दुश्मन। के लूट पहला के सत भवानी सुनो, मारी खंजर से यमपुर रवाना। मेरे बाबूजी का कौन कर दिया बाबूजी कि माँ रबे दर्द बने करके बाबू को है, और मरने का मैं भी मुस्दम बहा। मेरी बहन की इज्जत वो भवानी हरामजादा बर्बाद करके उसका इस संसार से मिटा दिया, और मेरे बाबूजी का खून कर दिया। उस वक्त मैं पहुंचा तो मुझे भी बहुत मारा, लेकिन बाबूजी मैंने उस वक्त मरने का नाटक किया और ये दिल में ठाना कि अगर आज अगर मैं बच गया तो इस भवानी सिंह से एक न एक दिन बदला जरूर चुकाऊंगा बाबूजी। बेटा बाबूजी आपका शुभ नाम राजेश है? हाँ बाबूजी मेरा नाम राजेश है, मैं रत्नगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे बाबूजी का नाम भोला राम किसान है बाबूजी। हाँ बदला लेना चाहते हो? तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन कोई और नहीं, केवल वो भवानी सिंह व भैरव सिंह है। उस हरामजादे ने एक टुकड़ा जमीन के लिए जमीन मेरे हड़प लिया, उसके एवज में मेरे बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया, मेरे घर में आग लगा दिया। तब से मैंने अपना रूप ये भोला भाला शेर सिंह नहीं बाकी डाकू शेर सिंह हो गया है। अगर बदला लेना है तो आज से तुम्हारा नाम राजेश नहीं रहेगा। क्या बाबूजी? राजेश मर गया। ये क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं, आज के बाद राजेश मर गया। राजेश का पुनर्जन्म हुआ है। आज से मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूं डाकू ज्वाला सिंह। तुमने आज इस राजेश के दिल की ज्वाला को धड़कते देखकर
तुमने मेरा नाम तक जाला सिंह रख दिया। हाँ बेटा, मेरे दोस्त, कसम है उस माँ भवानी की और कसम है मेरे बाबूजी की, जब तक और हरामजादों से बदल नहीं लूंगा तब तक ये मेरे दिल की जाला नहीं शांत होगी। बाबूजी, जब तक ये आपका बेटा राजेश उन पापियों को मौत के घाट नहीं उतारेगा तब तक तुम्हारे बेटे के दिल की जाला नहीं बुझेगी। बाबूजी नहीं बुझेगी। बाबूजी, मैं आपके उन कातिलों को चुन चुन कर मारूंगा बाबूजी। हाँ बाबूजी। अब ऐसा करो कि राजेश तो मर गया, आज पैदा हुआ है डाकू ज्वाला सिंह। लो, माँ भवानी के प्रसाद को संभालो और कसम खाओ माँ भवानी की कि जब तक दुश्मनों का सर्वनाश नहीं कर दोगे तब तक कंधे से बंदूक नहीं उतरेगी। मेरे दोस्त, आज तुमने इस गरीब को सहारा दिया है तो मेरे दोस्त, आपका एहसान ये राजेश जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। लक्ष्य आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका पसीना गिरेगा, ये राजेश खून बहाने के लिए तैयार है मेरे दोस्त। लेकिन सबसे पहले चलो और चलकर मैं अपना भेषक डाकू का बनता हूँ। आप चलिए हमारे। उसके बाद फिर चलूंगा रत्नगढ़ हवेली के तरफ। घबरा नहीं भवानी सिंह और भैरव सिंह, तुम लोगों को अगर इस रत्नसार में नंगा करके गोली ना मारा तो मेरी बात चलो। जय मां भवानी की, जय चंबल, जय मां काली, जय मां भवानी। आए मां काल भैरवी, तू कहाँ है मां? ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है। ऐ मां, मैं हर वक्त तेरी आराधना में लीन रहता हूं, लेकिन मां ना जाने क्यों तू मुझसे रुष्ट है, मुझे दर्शन नहीं देती मां। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं इस राज का तांत्रिक हूं, मेरा नाम जयकाल है और ये मेरा शिष्य त्रिकाल देव है। गोरू महाराज, गोरू महाराज। कहो चेला। गोरू महाराज। ये क्या, ये गोरू महाराज क्या है रे? अरे हम
आपके नीचे काम करते हैं, आप हमारे ऊपर रहते हैं, आप हमारे भगवान समान गोरू महाराज। हरामजादे, अगर बदतमीजी किया ना तो साले तुम्हें जादू से फेर और बकरी बना। अब क्या हुआ? गुरु महाराज, क्या हुआ? गुरु महाराज, क्या हुआ हरामजादे? न हमका भेड़ा बनाओ, फिर न हमका बकरी बनाओ, क्यों? नहीं चिकवा आई है खरीद ली है, हमारे तनी तनी सब बेच दी है। अच्छा, पिलकई भौजी समझ रहे हैं सब हमारे। देख, कहीं ना ऐसा प्यार न दिखा दे मन काहे लागे का हो गए। गुरु महाराज, सुधर जाओ। महाराज हमका भेड़ा बकरी न बनायो, फिर क्या बनाऊं तुम्हें? नहीं चिकवा खरीदिया माँ तनी तनी काट के बेच दी है। तुम हमका या तो भैंसा बना दियो या तो हमका साढ़ बना दियो। भैंसा बना दूं या तो साढ़? ये बता। अगर भैंसा बना दे हो तो बहुत भाई समय लगे आई हैं, और साढ़ बना दे हो तो योगी सरकार में बहुत गाय घूम रहे, हमका को पूछे के न पड़ी। आओ जाओ घर आप। मुन्ना, पिलकई भौजी सब समझ रही हैं। मैं तांत्रिक हूँ और तू मेरा चेला है। गुरु महाराज हमसे कहीं क्या हवाई गाना लगे तो कहीं ऐसा प्यार ना करा कि मन का लगे। बहुत मारूंगा। देख, मेरा कार्य है जो लोग मेरे पास आते हैं हाँ महाराज, उनका हित करना। क्या नहीं गुरु महाराज। और हर संभव जो भी दुखी प्राणी मेरे पास आता है उसकी मदद करता हूँ। मदद करते हो, मदद देते हो, सब कुछ करते हो, करना क्या है चेला? देखो, चलो अपने कुटी की ओर चलते हैं। चलो खूंटी की ओर, क्योंकि कोई ना कोई प्राणी मुसीबत का मारा कुटी की ओर आए। गुरु महाराज चलो हम लोग चलते हैं खूंटी की ओर। क्या? खूंटी की ओर। हरामजादे, जैसे कोई मुसीबत का मारा हो या मुसीबत को मारा हो या मुसीबत को खुद मारे हो क्या? या मरे बिना खात हो, वो कहे हम तो सेवा करा जाए। हाँ, यही मैं तुझे सिखाता हूँ। यही तो सब सीखी थे महाराज। अच्छा चलो महाराज सब विद्या दे दे, और वो वाली विद्या नहीं दे। कौन वाली विद्या? वो वाली। वो कौन सी विद्या है? वो वाली। अरे बताएगा कि? महाराज सब विद्या दे दे, खाए पिए के विद्या दे दे, हाँ, बतलाए के विद्या दे दे, और बोले चाले के विद्या दे दे, फिर चले बैठे के विद्या दे दे। वो वाली विद्या हमको ना दे हो बाबू। कौन सी विद्या तुझे चाहिए? ये हवाली। देख, मेरे पास रहना है तो शुद्ध शुद्ध रहना, नहीं साले तुझे नेवला बना दूंगा। महाराज न्यूरा न बनाओ, न्यूरम कोनो फायदा नहीं। क्या कहा? भाई पिलकई भौजी समझ रही हैं सब। सीधे सीधे मेरे साथ हाँ रहना है। चलिए चलिए गुरु महाराज चलिए। चलता हूँ अपनी कुटी की ओर। अगर कोई मुसीबत का मारा प्राणी मेरे पास आता है तो उसकी रक्षा करता हूँ। अगर कोई मुझसे दुश्मनी लेता है तो उसका सर्वनाश कर देता हूँ। क्योंकि अरे जादू गर सुन रहे हो, ऐसा जादू मेरे पास है।
और मैं तांत्रिक के साथ साथ जादूगर हूँ। अरे तांत्रिक हूँ, इसी मुल्क का नाम है मेरा शैतान। तांत्रिक हूँ, इसी मुल्क का नाम मेरा जयकाल। काम मेरा सुन गौर से, मैं पूरा शैतान। मैं पूरा शैतान, राह में कर कोई आता है। अरे पंगा लेता जो कोई मुझसे मुल्क अदम इस त्रिकाल से पंगा लेने वाला नहीं बनता। और अगर मेरे पास मदद के लिए आता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ। क्या नहीं मेरे साथ भैरव सिंह, बड़े ठाकुर, आज हवेली में जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं, थोड़ा सा क्या रे? इधर आ। बकरा कटवाओ और इंग्लिश का बोतल ले आओ। लिंग्लिश? हाँ, अच्छा सुनो, बिल्ली बिल्ला हो। पिल्ली पिल्ला नहीं, साले कुत्ता बिल्ली हो। इधर आ। आज लिंग्लिश नहीं, इंग्लिश मंगाएंगे, जी बाबा। लेकिन दुबे के पुरवा में ब्लेंडर प्राइट लगा के। भैरव सिंह, तूने मेरी चंदा को मार दिया। मैं तुझे जाते। तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं भैया, निकल जा, इसने मेरी चंदा को मार दिया। निकल जा करण सिंह यहाँ से। ठकुरन, ठकुरन, तेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। दोनों जाओ मेरी नजरों के सामने से। भैरव सिंह, भैरव सिंह, बड़े ठाकुर, माफ कर दे इसे भैरव सिंह। जैसे मेरा छोटा भाई है वैसे तेरा भी भाई है। कोई बात नहीं बड़े ठाकुर। और छोटों की गलती को हमेशा क्यों नहीं, माफ कर दिया जाता है। आखिर अभी वो बच्चा है। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग तो सयाने हैं। क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती कर गया, मैं उसे माफ किया। भैरव सिंह, हम बैठक रूम में तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? आओ। करण सिंह, तूने मेरे किलेवान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। क्यों नहीं? ठहरा तू
भवानी सिंह का भाई वो न तुझे यहीं ढेर कर देता, लेकिन भवानी सिंह तूने अपने भाई को एक शब्द नहीं बोला, बल्कि मुझे समझाने चाहा था कमीने। अभी तक तो सिर्फ तूने मेरी वफादारी देखा है, लेकिन आज के बाद तो भैरव सिंह की बगावत। मैं तो यही चाहता था कि कब तेरे परिवार को मैं तहस नहस करूं और पूरे हवेली को बेचकर अपने मुल्क आसाम जाऊं। तब डर है भवानी सिंह, मैं इसी वक्त अपने मुल्क आसाम चल रहा हूं और चंद दिनों बाद जब लौटूंगा तो तेरे पूरे प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार होगा। क्यों नहीं? और पूरे खानदान को सफाया कर दूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि तूने आज एक मौत से पंगा लिया है जिसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। चल मेरी बात। जी बाबू। मैं कहना तो दिल में मेरे फड़क रही बहुत पुरानी दिल में मेरे फड़क गई बहुत पुरानी आग, और भवानी तुझको कभी नहीं कर दूंगा पर। आओ तुम भी मेरे साथ मेरे मुल्क आसाम चलो। क्यों नहीं? और चंद दिनों बाद जब भैरव सिंह वापसी करेगा जी बाबू तो सिर्फ मध्य प्रदेश के इस रत्नगढ़ में तबाही तबाही नजर आएगी। क्यों नहीं? आओ मेरे साथ चलिए बाबू। रत्नगढ़ वालों, तुम लोगों की जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की है। भैरव सिंह कौप कर इस किले पर चढ़ेगा तो सिर्फ चारों तरफ लाश ही लाश नजर आएगी। क्यों नहीं? मौत का ढेर लगा दूंगा, चलो तो राख कर दूंगा। जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई कसम पैदा करने वाले की, घर में साले को क्या चलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं? मेरे साथ चले बाबू।